फौजी ही, क्रिएटिव फौजी मानता हूँ बस, बाकी कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन उसका भी एक है कि मैं नौसेना में भर्ती होने गया था। अच्छा, ये कब हुआ? ये हुआ, ये भी वो कक्षा 10 बोलते, वो अखबारों में जगह नहीं निकलती थी हाँ, कि 10वीं पास अप्लाई करें। 10वीं पास अप्लाई करें, तो समझ लो मैं उसमें मारती हूँ, मैंने 100 जगह अप्लाई किया था। कहाँ कहाँ? एक बरेली, एक फतेहगढ़ में पीएससी में भर्ती होने गया था मैं। अच्छा, कमाल घटना है वहां की। पीएससी की भर्ती में फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में हुई थी, वहां सेंटर है। फिर और सीतापुर तो खैर नहीं ट्रेनिंग नहीं, से ऐसे नहीं, थोड़ा विस्तार से बताइए। पीएससी की भर्ती है फतेहगढ़। सर तो पहली बरेली की सुनो, बताओ। और ये बड़ा कमाल घटना है सर। एक लाइन लगी हुई है जिसमें कोई भी लड़का 6 साढ़े 6 फीट से नीचे का नहीं है। ऐसे लगभग 50 से 60 जवान खड़े थे जो बिल्कुल कि बस कल से मुझे सेवा करनी है। उनके बीच में 20 आगे 20 पीछे मैं खड़ा हुआ हूं। वो क्या हुआ कि वो आगे खड़ा होता तो पता लग जाता है। वो सूबेदार साहब, उनका नाम तो अब नहीं क्योंकि छोटा था, 12-14 साल का, तो वो टहलते टहलते उन्होंने अचानक, ओए ओए इधर आ, इधर आ, इधर किधर जाए? शाहजहांपुर से। क्या करेगा? मैंने कहा भर्ती होना है। किसमें? हमने कहा नौसेना में। तू भर्ती होगा? कहाँ, कितना पढ़ा है? हमने हाई स्कूल पास किया है। अब अपनी हालत भी खराब हो रही है अंदर से, मतलब ऐसे बात हो रही जी। उसको ना थोड़ी मेरे ऊपर दया आ गई, बोले लौंडा कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। अपने इधर इधर, तुझे पता है भर्ती की, तूने वो अखबार में पढ़ा साहब? हाँ। कितनी चाहिए? 152 लिखा था, 152 उस समय जो हाइट थी। तो बोले कि तू, तो मैंने कहा शायद हो जाऊंगा। तो ले गया मुझे दीवार पे, नापा ऐसे जैसे नहीं घोड़े को टाई वाले लगाते ना, और थोड़ा शुक्र, हाँ सीधे खड़ा हो, ऐसे पूरे नापा। और कसम भगवान की, वो सूबेदार साहब को मैं थैंक यू बोलता हूँ, उन्होंने मुझे ना 3 तरीके से पास करने की कोशिश की, और मेरी खींच के 151 हो पाई, 152 नहीं हो पाई। ठीक है, अभी 157 है। फिर मैंने जाके पेड़ों बेड़ों में मार, बहुत लटके, तब तक कमर भी प्रॉब्लम हो गई कि इतना लटकोगे तो कैसे। सर वो उन्होंने मुझे भगा दिया कि बेटा तू यहाँ से ना, तू लिखित में चल पास हो जाएगा, लेकिन तू फिजिकल में फेल हो जाएगा। मैं सोचा कि आज भर्ती थी, वो लगातार भर्तियां चलती रहती थी, मुझे लगा कि पिछली भर्ती में वो था, फिर आया तो फिर भर्ती में मैं चला गया। सेम सुबेदार, ओए इधर आ। ठीक है, तू क्यों बार बार आ जाता है? तो मुझे हिम्मत आ गई, मैं भड़क गया। अरे हमने कहा आप कौन सी बात करो, बंदूक पकड़ाओ, इनको पकड़ाओ, मुझे पकड़ाओ, और अपन भागते पहले। आप इसको ये आपने बनाई क्या? हमने कहा सर मैं सेना में जाना चाहता हूं। वो अकेले में ले गए, चाय पिलाई, मेरे बच्चे, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उनमें नहीं होता है, निकल जाओ। खैर मैं चला आया बड़ा निराश होके। फिर पता लगा कि हमने कहा यार सेना में भर्ती तो नहीं किया, पीएसी की जगह निकली। तो फतेहगढ़ की पीएसी के जवान चाहिए, नीचे जैसे वो एडवर्टाइजमेंट पड़ा तो सीधे भर दिया फॉर्म। अब वो फोटो में तो हाइट दिखती नहीं है ना, जैसे उधर पहुंचे फिर पता लगा 6 फीट, क्योंकि जब वो हाइट मस्ट है ना उसमें, तो अकेले राजपाल दिख रहे हैं, गुल्ली बर इन लिल्ली पुट। फिर वहां पे फेल हो गया। खैर वो ऊर्जा थी, जब बार बार फेल होने की आदत पड़ जाए। रेलवे के भी भरे थे फॉर्म? भरे कई बार, रेलवे, बीटीसी, बीएड नहीं कर पाए क्योंकि उस समय प्राइवेट हो गया था। लेकिन हाई स्कूल की अहर्ताएं वाली जितनी भी अमर उजाला या दैनिक जागरण, ये 2-3 अखबार जो होते थे, स्वतंत्र भारत, उनमें जितनी भी भर्तियां होती थी उनकी सबकी कटिंग राजपाल यादव के पास होती थी, क्योंकि बेचैनी थी कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है। मुझे वर्दी अच्छी लगती थी, लेकिन खैर वो वर्दी तो हमारे देश के जवानों को मिली, लेकिन
हम जिस फील्ड में हमें वर्दी पहनने का मौका मिला है तो हम दिन में 9 वर्दियां अपने लिए मनोरंजन के माध्यम से पहनते हैं। और जो हमारे वर्दी वाले जवान हैं उनको वर्दी जो है ऊपर से ठंड से बचने के लिए, देश के प्राउड के लिए जो है वो वर्दी पहनते हैं, और हम उनके अंदर की ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छा करके उनके अंदर ऊर्जा, मनोरंजन की ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज जहाँ पे हूँ तो आई थिंक सूबेदार साहब अगर कहीं में धोखे से 1 इंच और हो जाता तो फिर शायद दुनिया कुछ और होती, रिटायरी की बात क्या होता। लेकिन जो पेशा एक हो जाए आपका, फिर दूसरा पेशा बड़ा मुश्किल से ज्वाइन होता है। तो आई थिंक जो भी हो रहा था उस समय बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन एक तो सूबेदार साहब जिन्होंने हाइट सही नापी, हाँ और फिर जिंदगी में आ गए कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, वहीं से धारा बदली। ठीक जी, हम ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में जब गए थे, उससे पहले जिस मोहल्ले में रहते थे उसका नाम है एमन-जई जलाल नगर। हमारा जो घर था वो 4-5 मकान हमारे गांव वाले ही हैं जो सर्विस पाके गांव छोड़ के और यहाँ पे रहने लगे थे, कुंडरा से शाहजहांपुर एमन-जई जलाल नगर में। तो वो श्रीवास्तव परिवार है, उनके साथ में हम लोग वो बच्चे की तरह रहते थे। उनके पीछे ही घर कृष्णा दादा का है। तो ये पता लगा मुझे कि एक बार धोखे से निकल गया कि तुम क्या करते हो, ये इसके बाद में तुम किधर जाते हो? तो हमने कहा माल गोदाम एमन-जई जलाल नगर की तरफ जाता हूँ। तो बोले उधर क्या करने जाते हो? तो हम रोज रात में 10-11 बजे आते थे स्टेशन क्रॉस करके। तो उधर मैं नाटक करने जाता था, जो शाम को 2-3 घंटे का रिहर्सल होता था। तो हमारे 2-3 अच्छे बहुत प्यारे दोस्त थे, वो रात में उनके साथ बैठ के ताश खेल रहे थे। तो ताश वो जो दहला पकड़ता है, तो बोले तुम, उसी ने एक पूछ लिया, तुम उधर कल भी दिखे थे उधर ही, तुम क्या करने जाते? तो मैंने कहा उधर नाटक करने। नाटक क्या करोगे? तो हमने कहा कि जो टीवी यूवी में आते हैं उसके लिए, या अभिनय मंच पे। तो उन्होंने, वो लड़के ने बोला कि ऐसे घर घर कुत्ते घास खा ले तो मतलब तो फिर देश का ही कल्याण हो गया। आई थिंक मैं उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा हुक मानता हूं, और आज भी उस लड़के को बहुत प्यार करता हूं। आज भी जाके मिलता हूं कि अगर, और उसको आज तक नहीं बताया है कि एक्चुअली ब्रेक तूने दिया मुझे, क्योंकि बाद में वो फिजिकल है कि रामू जी ने दिया, डेविड साहब, प्रियदर्शन जी, लेकिन मुझे अभिनय के प्रति अगर कोई हुक दिया था तो वो लड़के ने दिया था जो मेरी उम्र का था, और वो उसको नहीं याद है। आज भी मेरा वो 40 साल हो गए लगभग दोस्त है, लेकिन उसने ये बात मुझे बोली थी। उसका आज मैं लल्लन टॉप के माध्यम से, ये शायद मैंने पिछले 10 साल 20 साल में कभी नहीं बोला कि मुझे फर्स्ट ब्रेक किसने दिया। फर्स्ट ब्रेक एमन-जई जलाल नगर। घर घर कुत्ते घास खा लें तो ये, अरे ताश खेलो यार सिनेमा करने जाएंगे, इसीलिए तुम नाटक। मैं आई थिंक वो लाइन है, और आज हमारा गहना है वो। आप ये सब बता रहे थे, ब्रेक की बात, हुक की बात, और मैं सोच रहा था कि ज़रीब मलिक आनंद कैसा महसूस कर रहे होंगे जब आपने उनको और अमिताभ बच्चन को एक साथ स्टेज पे खड़ा किया। नहीं, उनको बड़ा खुशी हो रही होगी। ये एक हुक तो उनसे भी मिला। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव और दिलीप आनंद, ये दोनों एक मोहल्ले के, जहां से हम राशन पानी खरीदते थे, उसके सामने दिलीप आनंद का घर था। ये दोनों आदमी हमें ले गए जरीब भाई के पास। कोरोनेशन आर्ट थिएटर वर्किंग संस्था थी। ये लोग अलग अलग अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिताओं में भाग भी लेते थे। इन्होंने जरीब भाई को बताया कि जरीब भाई एक लड़का है, ये अच्छा है, मतलब थोड़ा सा ठीक कर रहा है और बड़ा नाटक करना चाहता है। तो जरीब भाई ने नाम लिख लिया, और वहाँ से जो है मुझे कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मिल गई थी एंट्री। और आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? जब आपने अपनी फिल्म बनाई, मुझे हजारों टीचर ने पढ़ाया। म्यूजिक लॉन्च में आपने बज्जू भाई को, इनको सबको बुलाया था। सर एक ऐसा ओकेजन था जिसमें एक प्रयोग था। बहुत सारे लोगों को तो बच्चन साहब ने बोला था कि राजपाल हम इस फंक्शन में आएंगे। मुझे फिल्म के लिए बच्चन साहब को नहीं, मेरा मकसद ये था कि मेरे दिमाग में आया कि हमें 100 टीचर लगभग कक्षा 1 मुंशी जी ने पढ़ाया, पंडित जी ने पढ़ाया, फिर वर्मा जी ने पढ़ाया, फिर इन्होंने पढ़ाया, फिर त्रिवेदी जी ने पढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाते पढ़ाते फिर लास्ट जो सबसे टीचर बड़े 99 में मिले, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी।
तो जब ये टीचरों में 100 में तो मेरा ये वो था कि मैं क्या करूं इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि महानायक अभी देश को, सब बच्चों को इंस्पिरेशन दे रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि जिन्होंने 100 टीचरों में 10 टीचर ऐसे चुनने, क्योंकि 100 को तो नहीं दिलवा सकते, क्योंकि मंच भी छोटा पड़ जाएगा, तो 10 लोग ऐसे बुलाने का सौभाग्य मिला। तो उसमें NSD, BNA और शाहजहांपुर। तो उसमें शाहजहांपुर से थे जरीफ भाई और कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, दिलीप आनंद जी। NSD से थे बज्जू भाई, और कीर्ति जी को भी बुलाया था, रोबिंदा थे, और BNA के थे जुगल किशोर साहब। ऐसे ऐसे करके 10 लोगों को जब बच्चन साहब ने मेडल पहनाया, तो मुझे उनके गले में हार देख के मुझे ऐसा लगा कि एक पुत्र, एक शिष्य के रूप में, मतलब बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव एंड गुरु देवो भव। तो आई थिंक वो चाहे जरीफ जी हो, चाहे वो बज्जू साहब हो, क्योंकि हम जब NSD में पढ़ रहे थे, राम गोपाल बजाज साहब उसके डायरेक्टर थे जी, हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं जी। हाँ। और उन्होंने मुझे बहुत ख्याल भी मेरा रखा, मेरे मित्र थे, हमने कैरम भी बहुत खेला।